धर्म सनातन की सुचिता है, आंगन की अभिलाषा है। हे सनात का पूजन जन जन के मन का आराधन है, इसका स्वरूप तो स्वयं में गोकुल है, वृंदावन है। परिवारों का पोषण करती हर घर की भाग्य विधाता है, पशु मत समझो इसे गाय तो हर हिंदू की माता है। लेकिन देखो वो कश्मीर का पंडित आज कैसे डोल गया, लेकिन देखो वो कश्मीर का पंडित आज कैसे डोल गया। वामन का वंशज होकर के भी बाबर की भाषा बोल गया। अरे काटजू शर्म न आई तुझको ये बतलाने में, अरे काटजू शर्म न आई तुझको ये बतलाने में, बड़ा मजा आया था मांस गाय का खाने में। लेकिन कोई हिंदू गौ माता की चीर फाड़ करवा सकता है, लेकिन अगर कोई हिंदू गौ माता की चीर फाड़ करवा सकता है, वो अपनी निज माता का भी बलात्कार करवा सकता है। जिसको गाय के टुकड़ों में प्रोटीन नजर आ सकती है, जिसको गाय के टुकड़ों में प्रोटीन नजर आ सकती है, उसको खुद की बहनें भी रंगीन नजर आ सकती है। अरे गाय को खाया तूने इंसान नहीं हो सकता है, गाय को खाया तूने इंसान नहीं हो सकता है। कुछ भी हो लेकिन तू हिंदू की संतान नहीं हो सकता है। अरे काटजू रोंधा जाएगा तू उन प्रतिशोधी उन्मादों में, अरे काटजू रोंधा जाएगा तू उन प्रतिशोधी उन्मादों में। नाम तेरा लिखा जाएगा गजनी की औलादों में, क्योंकि न्यायाधीश होकर भी न्यायाधीशों वाली तुझ में बात नहीं। मानव मूत्र के समान भी काटजू तेरी औकात नहीं, मानव मूत्र के समान भी काटजू तेरी औकात नहीं। याद रखना, हिंदुस्तान में रहकर कोई गाय माता को काटने मारने और पीटने की बात करे, ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान में रहना ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो या तो मेरे भाई बहनों सरेआम किसी चौराहे पर ले जाकर उल्टा फांसी पे लटका देना चाहिए, या फिर ऐसा ना कर सको तो हिंदुस्तान से लात मार करके देश निकाला दे देना चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये वो देश है जहां पर गौ माता के लिए कृष्ण भगवान पधारे और 12 वर्ष की आयु तक नंगे पैर गौ को चराया। ये वो देश है जहां पर राम जी ने निराकार रूप का त्याग करके निराकार साकार आकार रूप धारण किया गौ माता के लिए। ये वो देश है जहां गौ माता के लिए तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, कल्लाजी महाराज, देवजी महाराज, भातीजी महाराज, गोगाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। ये वो देश है जहां गाय माता के लिए महाराणा प्रताप सिंह जी ने घास की बनी रोटियां खाई। ये वो देश है जहां गाय माता के लिए मेरे भाई बहन शिवाजी महाराज ने मात्र 8 वर्ष की आयु में कसाई की गर्दन उड़ा के रख दी। ये वो देश है जहां गौ माता की अगर कसम हमारे पूर्वज खा लेते तो फिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। ये वो देश है जहां हमारे बाप दादा स्वयं भूखे रह जाते लेकिन गाय माता को कभी भूखी नहीं रखते। ऐसे देश में गाय माता को काटने और मारने की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो गो संरक्षण और संवर्धन की बात होनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर जो हैं जो गाय माता के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, मेरा किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, लेकिन गौ माता के प्रति अगर उसके भाव सात्विक नहीं है तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे बयान मेरे भाई बहनों तब आते हैं जब इंसान का वाणी का संयम खत्म हो जाता है। इसलिए वाणी हमेशा सोच समझ के बोलनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और याद रखना, इंसान के मरने के बाद उसके शब्द है ना, उसी को याद करते कि भाई बोलता बड़ा मीठा था, सबसे प्रेम से बात करता था। वाणी आपकी मेरे भाई बहनों अगर मीठी है तो लोग आपको याद करेंगे, इसलिए मीठा बोलिए। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।